आज़ादी की कीमत पिंजरे में कैद वो तोता ही समझ सकता है जिसके पंख फड़फड़ाकर सलाखों से टकरा रहे होते हैं और जिसकी आत्मा आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने को तड़प रही होती है। सवाल उठता है कि हमने अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्ति कैसे पाई। बचपन से ही हमें कहानियों में सुनाया गया और इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी ने चरखे के दम पर चाचा नेहरू के साथ मिलकर अहिंसा की लाठी से अंग्रेजों को भगा दिया था। क्या ये बात गले से नीचे उतर सकती है कि जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर 2 सदी से अधिक शासन किया और जो उस समय सेना और पैसे में दुनिया में सबसे आगे थे, वो अंग्रेज भला अहिंसा और सत्याग्रह से डरकर कैसे भाग गए। दरअसल हमें काट छांट कर डिजाइनर इतिहास पढ़ाया गया है। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने आज़ादी पाई अपने क्रांतिकारियों के हैरत अंगेज कारनामों से, उनके बलिदान से। साक्ष्य गवाह है कि जब जब भारत माता की अस्मिता पर आंच आई, तब तब देश के नौजवानों ने कभी छत्रपति शिवाजी बनकर तो कभी सरदार भगत सिंह बनकर देश की लाज रखी है। आज नेताजी सुभाष से लेकर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ऊधम सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों को नाम सुनते ही शरीर में बिजली सी कौंध जाती है, क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने अपने खून से भारत की आज़ादी की इबारत लिखी थी। अंग्रेजों के अत्याचारों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों का दिया ऐसा जख्म है जो आज भी नासूर बनकर हमारे दिलो दिमाग में चुभता है। बात 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन की है। पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा होकर रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल रॉलेट एक्ट के तहत 2 आंदोलनकारियों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। बाग में इकट्ठा होकर लोग वहां दोनों आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जनरल डायर अचानक अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और बाग से निकलने के एकमात्र रास्ते को बंद करके प्रदर्शनकारियों पर चारों ओर से गोलीबारी शुरू करवा दी और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे कायराना नरसंहार। कुछ लोग बचने के लिए बाग की दीवारों पर चढ़ने लगे तो कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। बाग की दीवारों और कुएं पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। यह हत्याकांड इतना भयंकर था कि जनरल डायर ने स्वयं अपने एक संस्करण में लिखा था कि 1650 राउंड गोलियां चलाने में 6 मिनट से ज़्यादा ही लगे होंगे। इस गोलीबारी में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 337 लोगों के मरने और 1500 के घायल होने की बात कही जाती है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कई गुना अधिक था। जब बाग में गोलीबारी हो रही थी तो एक बालक भी वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखों के सामने अंग्रेजों के इस खूनी खेल को देखा। यह बालक अपने साथियों के साथ वहां लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहा था। उस बालक ने तभी बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई कि कुछ भी हो, एक दिन वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेगा। उस बालक का नाम था सरदार ऊधम सिंह काम्बोज। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऐसा बदला लिया कि सरदार ऊधम सिंह के नाम से अंग्रेजी नस्ल आज भी कांप उठती है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर कैसे मारा जाता है, इसकी मिसाल है सरदार ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने जो किया वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन का संघर्ष इतना बड़ा था कि ऐसी स्थिति में कोई इस तरह का साहसिक फैसला लेने की सोच भी नहीं सकता था। ये पूर्ण रूप से सच हो या ना हो, लेकिन आंशिक रूप से जरूर सच है कि जो शहीद आज़ादी के वो दीवाने, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो वीकर सेक्शन, चाहे वो सामाजिक रूप से वीकर थे या आर्थिक रूप से वीकर थे, कहीं ना कहीं एक सम्मान की जो उम्मीद की गई थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं, मैं आम जनता नहीं कह रहा, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं या उसके बीच में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आम व्यक्ति को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है। उसके लिए महत्वपूर्ण होता है
कि वो व्यक्ति देश के नाम पे शहीद हुआ है, उनको वो शहीद के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन हमारा जो तंत्र है, जो एक व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है, कहीं ना कहीं वो इस तरह के व्यवहार करते हैं कि हमको इन सवालों के ऊपर भी चर्चा करनी होती है। मैं शहीद उधम सिंह जी की बात करूंगा। आप भली भांति जानते हैं कि पंजाब की वो घटना, जब जलियांवाला बाग कांड के अंदर तमाम लोगों ने, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोगों ने, पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और वहाँ पे जनरल ओ डायर जो एक अंग्रेजी अफसर थे, उनकी एक गलती की वजह से, बल्कि गलती नहीं कह सकते, उन्होंने वो गलती जानबूझ के की और उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक बहुत बड़ा दुख का माहौल पूरे पंजाब में था। लेकिन मैं नमन करता हूं उस व्यक्ति को, उस अमर शहीद को, कि जिन्होंने वो जवाला को, वो जब घटना घटी वो बहुत छोटी उम्र में थे, लेकिन उन्होंने ये मान लिया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उसका बदला लेने के लिए बाकायदा उन्होंने, चूंकि अनाथालय में, ये आपको मानना पड़ेगा कि बहुत छोटी अवस्था में आपके माँ बाप का साया आपके सर पर नहीं रहा, आपके भाई को और उधम सिंह जी को एक अनाथालय के अंदर उनका लालन पालन हुआ। वहाँ से निकलने के बाद में उन्होंने अपनी एजुकेशन बढ़ाई। अपनी एजुकेशन के दम पे वो फिर विभिन्न देशों से होते होते आप कहीं ना कहीं इंग्लैंड गए। टारगेट उनका वही था कि कहीं ना कहीं मैं बदला लूंगा, और निश्चित रूप से उन्होंने वो बदला लिया भी। लेकिन जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस सम्मान के जिसके वो हकदार थे, उतना सम्मान शायद इतिहास में उनको मिल नहीं पाया। और उनको वो सम्मान तब मिला कि जब उनके अनुयायी या उनके समाज के वो लोग जब राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए, सामाजिक रूप से ताकतवर हुए। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उनके नाम पे एक जिला भी बनता है। क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक ऐसी जाति में हुआ जिसे तथाकथित रूप से नीच माना जाता था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। उनके पिता ने उन्हें नाम दिया था शेर सिंह। मुख्ता सिंह नाम के इनके एक भाई भी थे। 7 साल की उम्र में उधम सिंह अनाथ हो गए। पहले इनकी मां चल बसी और उसके 6 साल बाद पिता। माँ बाप के मरने के बाद दोनों भाइयों को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। वहाँ दोनों भाइयों को नया नाम दिया गया। शेर सिंह बन गए उधम सिंह और मुख्ता सिंह बन गए साधु सिंह। साल 1917 में साधु की मौत हो गई। सन 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। आज़ादी की लड़ाई में वे गदर पार्टी से जुड़े, जिस कारण बाद में उन्हें 5 साल की जेल की भी सजा हुई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और पासपोर्ट बनवाकर क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा करके विदेश चले गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा कर क्रांति के लिए खूब सारे पैसे इकट्ठा किए। इस बीच देश के बड़े क्रांतिकारी एक एक करके अंग्रेजों से लड़ते हुए जान देते रहे। ऐसे में उनके लिए आंदोलन चलाना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। जनरल डायर की 1927 में ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुकी थी। ऐसे में उधम सिंह के आक्रोश का निशाना बना उस नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर रहा माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जिसने जलियांवाला नरसंहार को उचित ठहराया था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। वहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक था। योजना के अनुसार सरदार उधम सिंह भी वहां पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटकर बक्से जैसी एक जगह बनाई और उसमें छिपाकर रिवॉल्वर लेकर आराम से सभा कक्ष में पहुंच गए। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल और डायर को निशाना बनाया। उधम की चलाई हुई 2 गोलियां डायर को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अपना इंतकाम पूरा कर सरदार उधम सिंह ने वहां से भागने की भी कोशिश नहीं की और गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट में पेशी हुई। जज ने सवाल दागा कि उन्होंने ओ डायर के अलावा उसके दोस्तों को क्यों नहीं मारा। वीर उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और हमारी संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है।
4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें इंग्लैंड की पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह सरदार ऊधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार ऊधम सिंह ने किया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई। उसके बाद ऊधम सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा कि माइकल और डॉयर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद जरूरी भी था। इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार ऊधम सिंह का यह महान कारनामा स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इसके बाद की तमाम घटनाओं को सभी जानते हैं। सरदार ऊधम सिंह द्वारा अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने के 7 साल के अंदर अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। बहुजन संगम टीम सरदार ऊधम सिंह जैसे उन सभी वीर सेनानियों को कोटि कोटि नमन करती है, जिनकी वीरता और साहस के कारण आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं।